हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज फिर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन, और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 9th का जीव विज्ञान। और इस क्लास 9th के जीव विज्ञान में गति चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मोशन भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर स्पीड भी इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये और हाँ, इस गति चैप्टर में आज हम आप लोग को बताएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बताएंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत सारे आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9th का जो है गति चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो देखिए कि मैं आप लोग के सामने लेकर के आ चुका हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि गति चैप्टर का है, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बनाना आ जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं कि आवर्त गति किसे कहते हैं। मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन है आवर्त गति किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराता है, मान लिया जाए कि जैसे कि ये झूला हो जाता है, एक मान लिया जाए कि ये झूला है, ये क्या क्या कि यहाँ से अगर आप इसको धक्का दोगे तो यह क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि अपने गति को क्या कहलाएगा, दोहराएगा। तो इसी यानी कि पुनरावृत्ति भी हो रहा है इसका। ओके, यानी कि आवृत्ति भी हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना। तो इस तरीके के जो गति होता है उसको हम आवर्त गति कहते हैं। क्या समझे? जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि दीवाल की घड़ी के पेंडुलम, मतलब कि एक घड़ी होता है दीवाल घड़ी, उसके बीच में जो है ऐसे करके पेंडुलम होता है जो कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते रहता है, डोलते रहता है। तो उसकी गति या फिर झूले की गति यह हमारा आवर्त गति में हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूल्य बिंदु से अंत बिंदु की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ दोनों एक ही बिंदु पर है, इसलिए। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए कि एक पिंड जब सीधी ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब कहा जाता है कि एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर अगर उसको फेंका जाता है तब वह h यानी कि ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कि पहला कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर h प्लस एच। मतलब कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये आसमान है ना। अगर इस किसी पिंड को अगर यहाँ से फेंका गया तो ये तो दूरी तय किया, लेकिन यहाँ से फिर ये वापस आया तो ये फिर दूरी तय किया, मतलब कि 2 बार ये दूरी तय किया। क्या समझे? तो ये h ये h 2h हुआ। समझ में आया? और उसके बाद कह रहा है कुल विस्थापन 0 है, क्योंकि h और प्लस माइनस h बराबर 0 होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि सीधी सड़क पर गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7.15 बजे यानी 7:15 पे -5 किलोमीटर दूरी पर थी, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए कि चूंकि हमारे पास x1 यानी कि हमारे पास जो है किलोमीटर 2 दिए हुआ है, एक तो 3 किलोमीटर दिया हुआ है और दूसरा जो है -5 किलोमीटर दिए हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि x1 बराबर 3 किलोमीटर और x2 बराबर -5 किलोमीटर, मतलब दूरी 2 है। तो हमारे पास ये दूरी फर्स्ट, दूरी सेकेंड हम कर लिए हैं। अतः हमें विस्थापन यानी कि हमें विस्थापन ही पूछ रहा है, तो हम कर दिए हैं विस्थापन। यहाँ पे आप और ऊपर कर दे रहे हैं। तो देखिए अब अतः विस्थापन बराबर किए हैं कि s बराबर x1 माइनस x2, मतलब कि दूरी फर्स्ट और घटे दूरी सेकंड। तो जिसमें दूरी फर्स्ट हमारे पास है 3 किलोमीटर, यहाँ पे देख रहे हो 3 किलोमीटर, और ये -5 x2 सेकंड दूरी।
तो यहाँ पे ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 इक्वल टू हो गया कितना, 5 3 8 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो विस्थापन होगा ना वो 8 किलोमीटर होगा। अब हम बात करते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या है। तो उसका उत्तर होगा 2 पाई r। क्या होगा, 2 पाई r। ओके। और हम बात करते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 होगा। तो इसका उत्तर होगा जी नहीं हो सकती है। ओके। तो अब हम आ चुके हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। तो जो कि आप देख रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन कि एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका उत्तर होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 8 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 8 नंबर में क्या रहा है कि एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा सवार का त्वरण एक समान ही होगा। क्या होगा, एक समान ही होगा। अब बात करते हैं सेकंड यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसका उत्तर होगा तय की गई दूरी को s बराबर v से इंडिकेट करते हैं, यानी कि t1 माइनस t1 यानी समय द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं। ओके। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या कहलाता है। तो यहाँ पे होगा कि एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को क्या करता है, मापता है, वही होगा ओडोमीटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर, जो कि 11 नंबर में आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर दोनों। तो जैसा कि देखिए कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा विस्थापन 0 हो सकता है यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो यद्यपि हमने कुछ दूरी तय की है हमारा अंतिम विस्थापन 0 ही होगा। ओके। तो अब हम बात करते हैं अगले 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो इसका उत्तर होगा जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान होगा, तभी उसके औसत चाल के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। इसका उत्तर होगा ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। इसका ये उत्तर होगा। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। इसका उत्तर होगा ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, वह गतिमान नहीं है, मतलब वो गति नहीं कर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन 15 नंबर है, जो कि 15 नंबर देख रहे हैं आप कि किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा एक समान गति के लिए समय दूरी
ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। अब हम आ चुके हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो कि 16 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है चित्र में, यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 4 फिगर दिया गया है और इस चित्र में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। मतलब कि ये ग्राफ है, इसमें चाल हमें दिखाई गई है कि 4 प्रकार से ये चाल दिखाई गई है। क्या समझे? किस स्थिति में और इस किस स्थिति में, मतलब किस स्थिति में, मतलब पहले स्थिति में, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले स्थिति में चाल नियमित है, मतलब इसमें कह रहा है चाल क्या है, नियमित है। लेकिन दूसरे में कह रहा है चाल घटती रही है, इसमें कह रहा है चाल घटती रही है। तो तीसरे में कह रहा है चाल बढ़ रही है, इसमें कह रहा है चाल बढ़ रही है। चौथी स्थिति में क्या होगा, मतलब कह रहा है चौथी स्थिति में क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा एक समान त्वरित गति अचर चाल तथा एक समान मंदित गति को निरूपित करता है। इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले 17 नंबर, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा। इसका उत्तर होगा टी, यानी कि समय बराबर 2 पाई आर बट्टा भी, बराबर होगा 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू त्रिज्या देख रहे हैं आप 7 मीटर, जो कि 7 मीटर है, और बट्टा ये 4, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वस्तु की जो है ये एक समान से चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड, और इसको इक्वल करने के बाद यानी 7 से 7 खत्म, और इसको इक्वल करने के बाद जो है हमारा आंसर आता है 11 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लें तो देख लीजिए कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि का क्या होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा कि वस्तु के विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। यह हमारा उत्तर होगा 18 का। तो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से वस्तु का वेग प्राप्त होता है। क्या होता है, वस्तु का वेग प्राप्त होता है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसका ये उत्तर होगा। अब बात करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती रहती है, इसीलिए। ओके, अब बात करते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है कि एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा में गति करता है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न गति चैप्टर का जो है खत्म हो गया है, यानी कि समाप्त हो गया है। ओके, खत्म हो चुका है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या चीज़, लघु
उत्तरीय प्रश्न, और ये अगर उत्तरीय प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की भी बजा लीजिए, ताकि ये वीडियो मैं जब भी लाऊंगा आपको समय पे मिल जाए। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।